हेलो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थिंक लॉजिकली इसके पिछले पार्ट में हमने जाना कॉन्शियस माइंड क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और वो कैसे काम करता है, क्योंकि बिना सबकॉन्शियस माइंड की मदद के हम कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में कॉन्शियस माइंड का एक स्टोर रूम है, जहाँ सभी ज़रूरत की और वेस्ट की इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर हो जाती है। लैपटॉप में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो इंफॉर्मेशन जाकर सेव हो गई उसे कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। माइंड को दूसरा रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन कुछ भी डिलीट नहीं किया जा सकता। सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है। सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है जब इंसान बिल्कुल अकेला है या वो कहीं पर शांत बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड की कुछ कंडीशंस हैं: पिक्चर्स, स्टोरीज, इमोशंस, फीलिंग्स। यही भाषाएं सबकॉन्शियस माइंड समझता है। इसलिए कॉन्शियस माइंड में जब इससे जुड़ा कुछ भी चल रहा होता है तो वो बिना रीज़न मांगे इन चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड की ओर भेज देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर की। छोटे बच्चों की किताबों या क्लासरूम को आपने देखा होगा, बहुत कलरफुल होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। छोटे बच्चे ने अपनी नर्सरी क्लास में अगर हाथी या शेर का चित्र देखा है और आज वो 50 साल का हो गया है, इन 50 सालों में उसने कभी रियल हाथी नहीं देखा, लेकिन कोई अगर उसे हाथी का चित्र दिखाए आज 50 साल बाद और पूछे कि ये क्या है, तो तुरंत बता देगा कि ये हाथी है। बिल्कुल उसी तरह किसी इंसान से आज से 10 साल पहले हम मिले हैं। इन 10 सालों में हमने उसे नहीं देखा, लेकिन 10 साल बाद भी अगर कोई उसके बारे में हमसे पूछे तो हम तुरंत बता देंगे कि हाँ, ये फलाना इंसान है। तो ये सारे चित्र कहाँ जाकर सेव हो रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। बिल्कुल उसी तरह किसी इंसान को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी अचानक उससे मिलते हैं या उसे देखते हैं तो लगता है इसे हम जानते हैं या इसे कहीं देखा हुआ है। बात करते हैं स्टोरी की। कोई भी कहानी हमने बचपन में सुनी, आज हम 20-25 साल के हो गए हैं, आज भी वो कहानी कोई हमारे सामने सुनाए तो हमें याद आ जाएगा कि ये कहानी या ये फ़िल्म हमने देखी हुई है। तो ये कहानियाँ और फ़िल्में क्यों सेव हो जाती हैं? क्योंकि यही भाषा सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है। फिर है इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलती है। कुछ लोग कहते हैं दिल में फीलिंग्स होती हैं, कुछ लोग कहते हैं दिमाग में फीलिंग्स होती हैं, लेकिन डेड बॉडी में दिल और दिमाग दोनों हैं पर कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स एक्चुअल में क्रिएट कैसे होती है? छोटे बच्चे को मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम आग के पास रखा है, उसे नहीं पता ये क्या है, वो उससे खेलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे जैसे ही उसे हीट फील होगा, जलन महसूस होगी, वो उस आग से दूरी बनाने लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर उसे कोई आग के पास ज़बरदस्ती लेकर जाएगा तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे जब वो आग के पास गया था तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स बन गए थे। हार्मोन्स की मदद से ही क्या हो रहा है, सोल जो है बॉडी में बैठकर सब कुछ फील कर रही है। जैसे ही सोल को ट्रिगर मिलता है तो जो उसने फील किया था हार्मोन्स की वजह से वो फिर से एक्टिव हो जाता है। सोल जब तक बॉडी में है तब तक ही बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। जैसे ही सोल बॉडी से निकल जाए बॉडी डेड हो जाती है, उसमें हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं। हमारे साथ लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है, अच्छा या बुरा, हम भूल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जाकर सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। आज से 20 साल पहले किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, आज भी कोई हमसे पूछे तो हमें वो सब कुछ एज इट इज़ याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेव है। इंसान का जो बिहेवियर है या उसकी जो आदतें हैं वो डिपेंड करती हैं कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस माइंड में क्या इंफॉर्मेशन भेजी है।
इसीलिए कॉन्शियस माइंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी भेजे वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हो। अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होगा। और जैसा कि मैंने पीछे बताया, सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है। सेल्फ कम्युनिकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमें अपने माइंड को राइट रॉन्ग नहीं, प्रॉफिट और लॉस समझाना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड प्रॉफिट और लॉस की भाषा समझता है। मान लीजिए हमारी कोई बैड हैबिट है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें शांति में जाकर बैठकर उस हैबिट से होने वाले लॉसेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड की मदद से समझाने होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ आता है वो कॉन्शियस से ही आता है। तो कॉन्शियस माइंड की मदद से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी होगी कि इस हैबिट से मुझे ये नुकसान हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत अपना ट्रैक चेंज कर देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई गुड हैबिट है उसे हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो हमें फिर से सेल्फ कम्युनिकेशन करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होगा और कॉन्शियस माइंड की मदद से सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन डेली भेजनी होगी कि इस हैबिट से मुझे ये प्रॉफिट होने वाला है। तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत क्या करेगा, अगर वो किसी गलत जगह पर लगा हुआ था वो उसे छोड़कर जहाँ प्रॉफिट है वो उधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो अभी आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस पर एक्चुअल में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ कॉन्शियस माइंड पर ही डिपेंड करता है। थॉट्स का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर थॉट्स का क्या इफ़ेक्ट है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।